हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। ये देखिए, अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बहुत प्यारा मौसम हो रखा है और हवा बहुत अच्छी सी चल रही है। तो अभी टाइम हो गया है 11 बज चुके हैं, 5 मिनट बाकी है बस। और काम जो है घर के वो सारे अभी कुछ कुछ काम पड़े हुए हैं। कुकिंग वगैरह तो हो गई है और बस बर्तन वगैरह भी भिगो करके आ रही हूँ, अभी धोना है। बस मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी रूम भी ऐसे ही है। वैसे आज है मंडे और कल जो मैंने ब्लॉग डाला था बस वही साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा ही कर दी थी मैंने। तो पता क्या है ना, मुझे डस्ट से एलर्जी हो जाती है बार बार। मतलब बहुत ज़्यादा छींकें आने लग जाती हैं जब भी ज़्यादा कुछ ऐसे डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, तो होने लग जाता है ऐसा। इसी वजह से अच्छे से दुपट्टे से कवर मैंने कर लिया था, मतलब पूरे बाल को, फेस को। बस आंखें ही दिख रही थी मेरी, लेकिन फिर भी वो ना हो ही जाता है। और शाम तक तो अजीब सा ही हो गया था, मतलब ना इचिंग सी हो रही थी पूरी बॉडी में। तो खैर दवाई है वो मैं खाती हूँ, अगर ऐसा कुछ दिक्कत होता है तो तब ठीक हुआ मतलब। और इसके बाद से कल ब्लॉग एंड करने के बाद भी काम बहुत सारे थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। शाम वाला ब्लॉग मैंने शेयर नहीं किया था आपके साथ। और अभी जो है कल के जो धुले हुए कपड़े हैं वो भी सब ऐसे ही है, क्योंकि कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि काम बहुत ज़्यादा हो गया था और ऐसे ही मौसम हुआ था, तो बस फटाफट से उतार के लेते आई थी। अगर मतलब एक होता है ना कि फ्री टाइम में अगर लेकर के आती हूँ तो साथ के साथ फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और जब सर पे ऑलरेडी काम रहता है तो वो सारी चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। तो अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए ऑफिस, और मैं बैठ के देख रही थी सीरियल नाश्ता करते करते। तो थोड़ा सा लेट हो गया उस चक्कर में। तो बस आज बहुत ज़्यादा काम नहीं है वैसे तो, बस यही जो घर के डेली रूटीन वाले काम हैं वो हैं। और हो सकता है मुझे थोड़ा कहीं निकलना भी पड़े कुछ काम से, तो फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, तब देखती हूँ जाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है। तो देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं। यहाँ का वैसे कुछ पता नहीं रहता है कब धूप हो जाए कब ऐसा हो जाए। ये देखिए मौसम इतना प्यारा सा हो रखा है, यहाँ पे भी हवा भी अच्छी सी चल रही है, ठंडी ठंडी सी। तो बस देखिए आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैंने सोचा पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद से किचन को क्लीन करूँगी। क्योंकि बर्तन थोड़े ज़्यादा ही निकल जाते हैं सुबह सुबह ही, क्योंकि सुबह में ही सारा खाना जो है ना बन जाता है, तो इस वजह से सारे बर्तन मोस्टली निकल ही जाते हैं। छुट्टी वाले दिन थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में वो हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ जो डेली वाला रहता है ना उस दिन तो ऐसे ही रहता है। और दूसरी बात ये कि मैंने कोई काम वाली, कोई मेड, कोई हाउस हेल्पर कुछ नहीं है मेरे पास, तो ये सारे काम जो हैं मुझे खुद से ही करने पड़ते हैं। मोस्टली होता है लोग नहीं किसी चीज़ के लिए तो एटलीस्ट बर्तन धुलने के लिए तो रख ही लेते हैं, झाड़ू पोछा के लिए रख लेते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद से ही सारे काम करती हूँ। और एक तरह से ठीक भी है कि ये चीज़ ना कि घर में बैठा बंदा क्या करे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने हाथ से जब करो ना तो अलग ही संतुष्टि मिलती है। कि अपने हाथ से किया हुआ काम ना हमेशा मन को खुशी और सुकून देता ही है। हमें पता होता है कि हम कितने अच्छे से सफाई से एक इस काम को कर रहे हैं। तो बस यही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे सारे बर्तन धुल चुके थे, तो मैंने किया किचन को क्लीन, वही जो डेली रूटीन वाला बेसिक क्लीनिंग होता है बस वही किया है। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग आज नहीं मैंने करी है, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने करी थी, तो आज बस नॉर्मल वाली क्लीनिंग करी है। और बस अभी ये कुछ सामान मैं लेकर के आई थी, बच्चों को स्कूल छोड़ करके तभी मैं मतलब लेते आई थी। क्योंकि शाम को होता क्या है ना, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। एक तो बैग रहता है, लंच बैग रहता है, उसके बाद से सामान ले लो, ऊपर से हाथ पकड़ करके चलो, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड है, तो इस वजह से। तो जो ये सारी चीज़ें थी, आलू प्याज नींबू, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली थी। नींबू तो ख़त्म ही हो चुका था आज सुबह में ही, तो ये सारी चीज़ें मैं ले कर के आई थी। बाकी का जो है दूध वगैरह वो शाम को ही ले आऊँगी, दूध ब्रेड अंडे और सब कुछ जो भी रहेगा वो शाम को ही ले आऊँगी। तो इस टाइम बस वही 2-4 चीज़ें ले आई हूँ, बस वही मैं बिल चेक कर रही थी, क्योंकि ना भीड़ थी सुबह में भी, तो बस ले कर के चली आई थी। 1-2 बार हुआ है कि थोड़ा बहुत बिल में गड़बड़ हो गया था, तब से चेक कर लेती हूँ एक बार अच्छे से घर पे आ कर के।
तो बस देखिए आलू प्याज मैंने स्टैंड में लगा दिया, नींबू को धो करके अभी बस ऐसे ही रख दिया है, थोड़े सूख जाएंगे तब फ्रिज में रखूँगी। और बस आ गई हूँ बेडरूम में। एक दिन पहले हुई थी अच्छे से डीप क्लीनिंग, तो क्लीनिंग तो करनी नहीं थी, बस बेड को ना थोड़ा एक सा करना था, थोड़ा सा ये जो बेडशीट वगैरह होती है ना, सोते समय थोड़ा सा हो मतलब सिकुड़ ही जाती है। और दोनों बच्चे तो ऐसा सोते हैं मेरे ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस अभी देखिए वो वाला रूम सही करके आ गई हूँ इस वाले रूम में। और ये वाला रूम भी मतलब बेडशीट मैंने सेम इसलिए बिछा दी ना क्योंकि 2-4 दिन पहले ही मैंने बेडशीट चेंज करी थी। तो देखा होगा आपने, मैंने पूरा मतलब बेडशीट मैट्रेस सब कुछ निकाल करके तभी क्लीनिंग करी थी। जाले वगैरह पंखे वगैरह जो भी साफ़ किया था मैंने, सब कुछ एकदम मतलब रूम खाली कर दिया था मैंने, तब किया था। इसीलिए मैंने सेम बेडशीट बिछा दी है। अब 2-4-10 दिन जो भी चलेगा चलेगा, उसके बाद से ही चेंज करूँगी। और ये सारे कपड़े हैं कल के धुले हुए, बिल्कुल अचानक से मौसम बन गया था बारिश वाला, तो ला करके रख दिया था मैंने। और भी स्कूल भी स्टार्ट हो गया ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत स्कूल का भी बच्चों का काम हो जा रहा है, यूनिफॉर्म प्रेस करना और क्या ले जाना है इन लोगों को नेक्स्ट डे लंच में, तो उन सब की प्रिपरेशन, तो ये चीज़ें जो हैं रह गई थी करने के लिए। तो बस अभी इस टाइम यही सब फटाफट से निपटा रही हूँ। इन सब के अलावा ना एक बहुत बड़ा काम अभी मुझे करना है वार्डरोब वगैरह सही करने का, लेकिन वो मैं किसी दिन आराम से करूँगी, अभी टाइम ही नहीं लग पा रहा है। मैं सोच रही हूँ घर की सफाई में लगो ना, तो ये रहता है कि एक एक दिन करके थोड़ा बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर लो। और आज आज क्या मतलब कुछ दिनों से सोच रही थी ना हॉल का थोड़ा सा हुलिया बदलने को, काया पलट करने को, मतलब कि सोफ़े जब से आए हैं ना तब से इसी तरह से रखे हुए हैं। तो कई दिनों से सोच रही थी ना कि इसको थोड़ा सा मतलब हटा करके देखती हूँ कहीं और लगा करके कि कैसा लगता है, क्योंकि हॉल ना बहुत ही छोटा सा ही, छोटा नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी एक होता है ना मन माफिक हिसाब से जब नहीं हो पाता है कुछ, तो वो चीज़ें लगती हैं कि हाँ छोटी हैं या फिर जगह कम है, ऐसा कुछ लगने लग जाता है। तो सोच रही थी कि ऐसे करके देखती हूँ, और अब पक्का नहीं है कि ऐसे रहेगा ही रहेगा, देखती हूँ जैसा होगा। ये बाद में हो सकता है फिर चेंज भी करना पड़ जाए, तो खैर वो तो बात की बात है, अगर नहीं अच्छा लगा तो चेंज करना अलग चीज़ है। लेकिन एक बार मैंने सोचा कि जैसा मतलब मेरे दिमाग में है कि इस तरह से लगा करके देखती हूँ, तो बस वही आज कर रही थी मैं। तो अभी एक सोफ़े को मैंने एक साइड में कर दिया है, और इतना डर डर के इसलिए कर रही थी ना, 1-2 छिपकली दिखी थी घर में कुछ दिन पहले, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है यार, कि मतलब छिपकली से तो हर किसी को डर लगता है। तो बस इसीलिए थोड़ा सा मैं डर डर के सोफ़ा हटा रही थी। और बस इसके नीचे कूड़ा तो रहता नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है बच्चे गिरा ही देते हैं, तो बस उसी को अच्छे से मैंने एक बार झाड़ू से कर दिया है क्लीन। और सोफ़े के पीछे भी थोड़े बहुत जाले से लग रहे थे, तो उसको भी झाड़ू से ही अच्छे से मैंने झाड़ करके क्लीन कर दिया। अभी देखिए इस तरह से इसको मैंने सोचा था लगाने को, तो बस इस तरह से इसको मैंने अभी कुछ लगाया है। और विंडो से थोड़ा सा मतलब हटा करके मतलब लगाया है मैंने इसको, ज़रा सा पीछे से स्पेस है ताकि पर्दे आराम से खोल सकें और बंद कर सकें। तो बस यहाँ पे एक बार अच्छे से झाड़ू से झाड़ दिया था मैंने साथ के साथ, क्योंकि सोफ़े वगैरह जैसे रखे रहते हैं ना एज़ इट इज़ ऐसे ही पड़े रहते हैं। और ये टेबल का तो समझ में ही नहीं आ रहा था, करूँ तो करूँ क्या, गुस्सा आ रहा था, क्योंकि टेबल क्या बना था, ये मैंने बनवाया था वॉशिंग मशीन रखने के लिए, लेकिन हुआ ये कि ये थोड़ा सा ऊंचा बन गया, तो मैंने सोचा इसी का लकड़ी जो नीचे से है कटवा करके थोड़ा सा छोटा करवाऊंगी। लेकिन जहाँ से मैंने बनवाया था उन्होंने फिर दूसरा बना करके दे दिया, तो उस पर मशीन रखा गई है, मतलब वॉशिंग मशीन। और ये वाला टेबल जो है बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ना ये बना था मशीन रखने के लिए, तो ये नॉर्मल टेबल के जैसा है भी नहीं, लेकिन फिर भी यूज़ होता ही रहता है, पड़ा है ऐसे हॉल में तो यूज़ हो जाता है। तो बस अभी यहाँ पे देखिए, अभी तो कुछ इस तरह से मैंने सेट किया था, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और फिर इसको मैंने चेंज कर दिया, और साथ में मैंने यहाँ पे एक पुफ भी रख दिया है। ये रूम में रखा हुआ था ऐसे ही, बच्चे इस पे बैग वगैरह रख लेते थे या फिर ऐसे कुछ ना कुछ रखने के काम आता था, तो मैंने इसको भी रख दिया है यहाँ पे। और टेबल को इस तरह से लगा दिया, तो अभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा स्पेस भी हो गया है और ऐसे देखने में अच्छा भी लग रहा था। और डेकोरेशन के लिए तो कुछ है नहीं, और फर्स्ट टाइम मैंने मीशो से डेकोरेशन के लिए भी कुछ सामान ऑर्डर किए हैं, कुछ दिन में आएंगे,
तब उससे मैं थोड़ा सा अभी डेकोरेशन भी करने वाली हूँ, कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऐसी मंगाई हैं जिसको अगर हम शिफ्ट भी करेंगे तो उसको मैं इजीली अपने साथ लेके जा सकती हूँ। तो बस ऐसी ऐसी चीज़ें ही मंगाई हैं मैंने। और सबसे बड़ी बात, मीशो पे सबको पता है कि बहुत कम प्राइस में अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर कर रखी हैं जो कि आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या मैंने मंगाया है और वो कैसा लगता है। तो बस अभी देखिए हॉल का सेटअप ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है जैसा मुझे चाहिए था, क्योंकि और कुछ अभी दिमाग में आ नहीं रहा था कि और कैसे रखूं। और ये जो कार्टन था ना, इसमें बच्चों के खिलौने भरे हुए हैं, तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है। और बस अभी देखिए कपड़े मैंने धोए थे पहले ही, लेकिन मैंने आपको मौसम दिखाया था तो तब से मैंने टब में भर के रखे थे कि धूप हो जाए तो छत पे डाल दूँ। लेकिन मतलब धूप हो तो रही थी, लेकिन फिर बादल लग जा रहे थे रह रह के, तो फिर मन नहीं माना कि छत पर नहीं डालती हूँ, कहीं अचानक से बारिश आ गई। और इतनी अचानक से आती है ना कि उतारने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो छोड़ो, स्टैंड पर ही डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसे टब में पड़े पड़े भी ना स्मेल सी आने लग जाती है। तो बस ये सारे जो छोटे छोटे जो कपड़े थे उन सबको स्टैंड पर डाल दिया था मैंने। और एक बेडशीट भी धोई थी तो उसको बाहर वाली रेलिंग पे, मतलब ये था कि अगर बारिश आती है तो तुरंत के तुरंत उतर जाएगा और कम से कम दिमाग भी जो है टेंशन फ्री रहेगा कि भीगेंगे कपड़े। तो बस अभी देखिए सारे काम निपटा लिए थे मैंने घर के, और बस अब लगी थी भूख। 2:30 बज गए थे। ज़्यादा दिमाग मेरा आज हॉल में चला गया था कि कैसे क्या करना है। तो खैर किचन में आ गई थी अपने लिए। बस मैंने 2 रोटी सेकी थी और साथ में छोले मैंने सुबह बनाए थे, उसको बस ना कढ़ाई में डाल करके अच्छे से सुखा दिया था, क्योंकि मुझे सूखे छोले पसंद आते हैं ग्रेवी वाले के मुकाबले। और चलिए फ्रेंड्स, बस इसी के साथ इस ब्लॉग के एंड में आ गए हैं। इधर ही एंड करती हूँ इस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।